जिला मुख्यालय सहित अंचल भर में मंगलवार को शिवरात्रि का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर सहित अंचल भर में शिवालयों में सुबह से शुरू हुआ श्रद्धालुओं का तांता देर रात तक बना रहा। शहर के पुराना बाजार स्थित राजेश्वर मंदिर में भक्त मंडल द्वारा भगवान भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। सुबह से जारी भक्तों का दौर शाम तक जारी रहा। शिवरात्रि के महापर्व पर भोले बाबा शाही ठाट बाट के साथ ही शहर भ्रमण पर निकले। पालकी में विराजे भगवान जब शहर में निकले तो भक्तों ने भी आगमनी करते हुए स्वागत में फूल बरसाए और दर्शन कर आरती उतारी। शाही सवारी का शहर में अनेक जगहों पर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। बारात में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शिव बारात नेहरू पार्क में स्थित शिव गौरी मंदिर से प्रारंभ हुई, जो स्टेशन रोड, तुलसी पार्क, इंदिरा पार्क, गांधी पार्क सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। बारात में भगवान शिव नंदी पर सवार थे तो इंद्र अपने ऐरावत पर चढ़कर बारात में शामिल हुए। भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा और आरती करके बारात का स्वागत किया, जबकि बारात में शामिल हुए श्रद्धालु शिव भजनों पर नाचते गाते हुए चल रहे थे। शिव बारात में आकर्षण का केंद्र नगर के किन्नर रहे। किन्नरों में शिवरात्रि को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। बारात में भी किन्नरों ने जमकर ठुमके लगाए। शहर भ्रमण के बाद शाही सवारी गढ़ी मंदिर पहुंची। विवाह का उत्सव है, इस वजह से महाशिवरात्रि मनाते हैं। दूसरा इसमें एक भील की कहानी का भी है कि एक भील था जो उसको भोजन के लिए अपने बच्चों के लिए शिकार करता था। शिकार में उस दिन कुछ नहीं मिला तो वो अचानक जंगल में गया। वो दिन भर कुछ नहीं मिला तो वो पेड़ पर बैठा रहा एक बेल के, और उसके नीचे शंकर जी की मूर्ति छिपी हुई थी। उसे नहीं मालूम था कि शंकर जी हैं नीचे, पर वो ऊपर पेड़ पर बैठा बैठा रात बिताने लगा। तभी एक जल लिए था पानी पीने के लिए, उसमें से कुछ पत्तियां बेल की गिर जाती थी। जब वो और पानी गिर जाता था, किसी शिकार को देखते हुए वो जब खड़बड़ाता था तो उसमें से पत्ती गिर जाती थी, तो भगवान शंकर जी का अभिषेक हो जाता था। ऐसे करके वो 3 पहर रात तक करता रहा। शाम को किया, फिर रात में मध्य रात में किया, और सुबह 4 बजे भगवान भोलेनाथ 4 बजे प्रकट हुए और बोले बोलो तुम वरदान मांगो मुझसे। वो चक्का रह गया कि कहाँ से भगवान भोलेनाथ आए। उनने बताया कि मैं शंकर जी हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उसने बताया कि मेरे बच्चे भूखे थे इसलिए मैं यहाँ आया था शिकार करने के लिए प्रभु। तो भोले बाबा ने कहा कि आज से तुम्हारा शिकार बंद और तुम भगवान भोलेनाथ की पूजन करो, इससे तुम्हारा सारा भंडारा भरा रहेगा और बच्चे ये पाप करना अच्छी बात नहीं। उस दिन से ये महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और इस दिन कहते हैं कि भोलेनाथ शंकर भगवान की और पार्वती जी की शादी हुई थी। तो इस उत्सव को भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जी जी। क्या इस दिन जो महिलाएं बहुत अधिकतर आती हैं तो उनकी भी क्या कारण है इसके, क्यों महिलाएं आती हैं सबसे अधिक? अब इस महान उत्सव में, भोले बाबा के महान उत्सव में तो सभी महिला पुरुष बच्चे सभी उत्सव मनाते हैं। कुछ ऐसा बताते हैं जी कि महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति क्या के लिए उनको भोले जैसा ही पति मिले, ऐसा कुछ बताते हैं। ये बात सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य है कि और भोले बाबा सब कुछ देने वाले भोले भंडारी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। और उन्हीं की सब कृपा दृष्टि से हम सभी मतलब पति पत्नी अच्छे रहें, दीर्घायु रहें, इसके लिए, इसी कामना के लिए पत्नियां अपने पति के व्रत के लिए वो करती हैं। और वैसे इस दिन भोले शंकर भगवान की शादी हुई थी। महान ये वो है उस उत्सव को मनाने के लिए, और पति की दीर्घायु हो, पति पत्नी दोनों की दीर्घायु हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, सुख शांति रहे और निरोग रहें, इसके लिए पूजन की जाती है। क्या भोले बाबा की जी बता रहे हैं कि पहले भी शादी हो चुकी थी, फिर समाधि में चली गई थी? जी सती से शादी हुई थी और सती जी वहाँ मतलब अपने ये करखल है जहाँ पे वो कुंड में वो हो गई थी। शंकर जी का अपमान हुआ था। ये राजा
सती दक्ष, हाँ, राजा दक्ष ने थोड़ा सा अपमान किया, तो उनने जो है सती को ये अच्छा नहीं लगा और उनको निमंत्रण नहीं दिया गया उसमें, जो उनका यज्ञ किया राजा दक्ष ने, तो उसमें निमंत्रण नहीं दिया गया। तो जब निमंत्रण नहीं दिया गया तो शंकर जी तो नहीं गए, पर पार्वती वो सती जी नहीं मानी और वो गई वहाँ। और जब वहाँ गई तो शंकर जी का वहाँ भाग नहीं देखा, तो उनको क्रोध आया और उसी यज्ञ में वो अपने प्राण को त्याग दी। कि उस उसमें भोले बाबा विकराल रूप लिए और फिर उन्हें वो भेजा और उसको विध्वंस किया और राजा दक्ष का घमंड भी टूट हुआ, उन्हें त्रिशूल से सिर काट दिया। पर फिर सब देवताओं ने स्तुति किया, जिससे भोले बाबा ने फिर उनको राजा दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया। तो आज ये उनकी किंवदंतियाँ थीं। पर वही सती जब दूसरे रूप में सती उसमें पार्वती जी के रूप में आई, हिमालय पर्वत की पुत्री हुई, तो उनने शंकर जी की वो किया। नारद जी ने बताया कि पुत्री तो बहुत भाग्यवान है और शंकर जी जैसे इनको पति मिलेंगे। तो वो पूजा करने लगी जंगल में। फिर वो जब पूजा करते करते प्रकट हुए भगवान भोलेनाथ जी, तो उन्हें वरदान दिया और सभी देवताओं ने स्तुति करके उनकी शादी करवाया। जी ठीक है सर, धन्यवाद का। भोले बाबा पे इसलिए आते हैं, कोई भी मंदिर हो या कोई भी कुछ भी हो, इसलिए आते हैं क्योंकि अच्छा वर मिले, जीवन सुख में रहे, परिवार सुखी रहे। इसलिए सब लोग माता से मांगने के लिए आते हैं, शिव भोले से प्रार्थना करने आते हैं जी। और आज का बहुत बड़ा महत्व होता है। माँ पार्वती माँ और शिव जी के आज विवाह हुआ था और सभी लोग अपना अपना मतलब वर पाने के लिए और सुख में जीवन के लिए आते हैं, क्योंकि सब यही चाहते हैं कि जैसे शिव और पार्वती की जोड़ी है, जैसे ही सबकी रहे और जैसे माँ शिव और पार्वती का रिश्ता है, जैसे सबका रहे। जी क्या नाम है आपका? प्रियंका योगी।